हमें हमारी हीरोइन का ऑफिस दिखा रहता है जहाँ पे वाइकाउंट डेयर और वही ग्रैंडपा बैठे हुए थे और वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे थे कि यहाँ माइंस में ये मसला है और ये सब कुछ। तो तब वाइकाउंट डेयर कहते हैं अगर आपको मजीद डिटेल्स जाननी है तो प्लीज़ आप रिपोर्ट पे देख लें। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तो वो दोनों कहते हैं लेडी आपको क्या हुआ है। तो हमारी हीरोइन तो अपने बाल पकड़ के बैठी हुई थी। वो कहती है आखिर क्यों, डैड मुझे जगाने के लिए आए थे और मैंने उनके बालों को पकड़ लिया था, लेकिन वो तो एक ख्वाब था और मैंने उस बच्चे को बटलर के तौर पर देखा। लेकिन ऑफ कोर्स वो ख्वाब मैंने देखा ही क्यों, और उसने तो अपना सर पकड़ लिया था और वो बेचारी उसकी तो शेम मैक्सिमम पे थी। वो सोचती है आखिर मुझे ऐसा क्यों लगा था, मैंने उसको देखा है। तो तब वाइकाउंट डेयर कहता है लेडी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, आप उस स्लेव के बारे में सोच रही हैं ना। वो कहती है नहीं नहीं मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात, बताओ ना आगे क्या करना है। और वो कहती है फोकस करना है मुझे, फोकस मुझे बिजनेस भी तो करना है ना। तो वाइकाउंट डियर कहता है आप भूलिएगा नहीं मैं भी आपका सर्वेंट हूँ, अगर आपको किस चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो वो उसको इग्नोर करके कहती है आपको सीनेट के बारे में क्या लगता है। तो वो कहता है कि हाँ माई लेडी मुझे इग्नोर कर दिया। तो तभी वही ग्रैंडपा उसे कहते हैं लीडरशिप तो अगले महीने से होने वाली है। वो कहते हैं ठीक है फिर तो हम इसको जीत जाएंगे ना। तो तब वो कहती है क्या तुम लोग को उस स्लेव के बारे में कुछ पता चला। और वो कहते हैं जी हमें लगता है कि वो माइटी बॉय उसके पास 2 मिराकल्स है जिसकी वजह से वो अपनी एबिलिटी को यूज कर सकता है। और ये एबिलिटी उसमें से एक एबिलिटी पॉइजन है जो कि सुपर नेचुरल एबिलिटी है और दूसरी पावर आइस की है। और ऐसा लगता है उसका इथर लेवल वो तो बिल्कुल ऑर्डिनरी है। तो वो कहते हैं क्या ऑर्डिनरी। तो वो कहते हैं जी बिल्कुल, माना विजर्ड्स के पास होता है और ओरा वो स्वॉर्ड मास्टर के पास होता है। लेकिन जैसे कि हमने बताया है कि प्रीस्ट उनके पास डिवाइन पावर होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास जो पावर है उसका नाम ईथर है। और उस बच्चे की पावर वो तो बिल्कुल एक नॉर्मल लगती है, लेकिन जिसकी पावर जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी ना ईथर भी तो ज्यादा स्ट्रांग होगा। और जितना उसका ईथर का लेवल है ना मुझे लगता है कि उसकी एबिलिटी वो दोबारा यूज नहीं कर सकता। तो हमारी सोचती है कि यार उसके पास ऑर्डिनरी ईथर है फिर भी वो इतनी सारा पावर यूज कैसे कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चल रहा। वो कहती है क्या तुम लोग को पता चला वो आया कहाँ से है। वो कहते हैं नहीं नहीं हमें तो अभी तक ये नहीं पता चला वो कहाँ से आया है, लगता है कि उसने वहाँ ऑक्शन हाउस से एक घोड़ा छुड़ाया था उसको राइड करके वो यहाँ पर आया है। वो कहती है अच्छा तो ये पॉसिबल हो सकता है, मुझे लगा था कि वो पैदल चल के आया लेकिन अच्छा हुआ वो घोड़े पे आ गया। तो हमारी कहती है अब उसकी आइडेंटिटी के बारे में क्या पता चला है। तो वाइकाउंट डेयर कहता है मैं भी उसे किसी ने बेचा हो। तो हमारी सोचती है मैं तो बिल्कुल लॉस हो चुकी हूँ, मेरे पास उसके आइडेंटिटी के बारे में कोई क्लू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो हाँ बाय एनी चांस वो उन दोनों से कहती है क्या आपको लगता है वो किसी रून कंट्री का प्रिंस हो सकता है। वो दोनों कहते हैं क्या प्रिंस। तो हमारी कहती है बिल्कुल एक ऐसा प्रिंस जो किसी और कॉन्टिनेंट से आया है, ऐसे कुछ हो सकता है ना। और वो तो बिल्कुल डिटेक्टिव बन गई थी। वो कहती है हो सकता है कि वो प्रिंस बहुत ज़रा अनफॉर्चुनेट हो और उसको किसी ने ब्लैक मार्केट में बेच दिया हो, या कुछ और भी रीज़न हो सकती है ना। वो सोचती है हर किसी नावल में ऐसा ही होता है, एक प्रिंस उसको किसी ने बेच दिया होता है और वो दूसरी कंट्री में रहता है और फिर उसे हीरोइन मिलती है और वो उससे ऑब्सेस हो जाता है। तो तब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं क्या लेडी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया। तो तब वो दोनों इकट्ठे कहते हैं आखिर एक अच्छी कंट्री का हाई प्रिंस वो किसी दूसरी कंट्री के ब्लैक मार्केट ऑक्शन में क्या कर रहा होगा। और ये तो एक प्योर और क्रूल क्वेश्चन था एक ऑर्डिनरी इंसान की तरफ से, क्योंकि उन्होंने नॉवेल्स पढ़ने पड़े थे। तो मन कहती क्या इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, नॉवेल्स में ऐसा ही होता है लेकिन ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। तो तब वो कहता है नॉर्मली अगर ऐसा होता तो उनको जिला वतन किया जाता और शायद उनको एनिमी ने पकड़ा होता, फिर तो वो किसी कैदी के तौर पे होते ना कि ब्लैक मार्केट स्लेव के तौर पर। वो सोचती है क्या इनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, ये लोग तो मुझ पे अटैक किए जा रहे हैं, क्या मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। नावल्स में होता है ना ऐसा, मैं इनको क्या बताऊं, कुछ नावल्स तो पढ़ लिया करो तुम लोग भी। लेकिन वो लोग और आर्गुमेंट किए जा रहे थे। तो तभी वाइकाउंट डेयर कहता है मुझे लगता है यंग लेडी कभी कभी कुछ रिडिकुलस चीजें भी कहती हैं। तो हमारी सोचती है मैं तो हार गई, इन लोग को समझाना बिल्कुल बेकार है, आखिर इन लोग का कुछ नहीं हो सकता, इनको नावल पढ़ने चाहिए, अच्छा होगा इनकी सेहत के लिए भी और इनके दिमाग के लिए भी। तो तभी वहां पे दरवाजा खुलता है और कोई आता है। वो कहता है माई लेडी आपसे वो स्लेव मिलना चाहता है। तो हमारी सोचती है क्या वो मुझसे मिलना चाहता है, और उसके बाल तो बिखरे हुए थे। तो तभी वो वाइकाउंट डेयर और ग्रैंडपा के साथ वहां से जा रही थी। वो सोचती है वो मुझसे मिलना चाहता है लेकिन क्यों। तो तभी वाइकाउंट डेयर सोचता है क्या सच में वो बच्चा अपने मालिक से मिलना चाहता है, अगर माई लेडी जाना चाहती है तो फिर मैं भी वहां पर जाऊंगा। तो तब वो ग्रैंडपा सोचता है मैं भी चाहता हूँ कि मैं प्रिंसेस की हेल्प करूँ तो मैं भी वहां पर जाऊंगा। तो हमारी सोचती है ठीक है अब से जो कुछ मर्जी हो जाए ये दोनों मेरे साथ है तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, है ना। और वैसे भी वो एक सीक्रेट बच्चा है जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तब वो कहती है मेरे बिग डेटा के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, लेकिन उसका पास बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होगा जिसकी वजह से वो अभी तक यहाँ पर है, ऑक्शन में बिक रहा था। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसका किसी को कोई नहीं पता, मे भी उसको प्यार ना मिला हो इसीलिए। तो वो कहती है तुमने कहा था तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बच्चा कहता है तुम मेरे साथ करने के वाली हो, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर रखा क्यों है। तो अमन कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ड्यूकडम पे अटैक करने की वजह से तुम यहाँ पर कैद हो गए हो, क्या तुम भूल गए हो। तो वो कहता है
नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। तो हमारी कहती है ओ नो, ऐसा लगता है इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके चेहरे और बॉडी पे जख्मों के निशान थे। वो सोचती है इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो क्या मुझे इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए? और तब उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी वहाँ पे वार्निंग आती है, इससे दूर रहिए, इससे दूर रहिए। तो वो जल्दी से उसका कॉलर पकड़ लेती है। वो कहती है तुम इतने आराम से बात करते हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं जो कह रही हूँ? और वो सोचती है मैं तो इसे ट्रीट करने वाली थी, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो ये मेरे साथ ऑब्सेस हो जाएगा। वो कहती है ठीक है, तो अपने ओनर के साथ तुम्हें पोलाइट होने की जरूरत है, क्या ये ठीक है स्लेव? तो तभी वो दिल में कहती है कोई तो मेरी हेल्प करो, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, लेकिन इसके सामने मुझे डरा हुआ शो नहीं करना खुद को। तो तभी वो बच्चा उसका हाथ झटक देता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे खेलने के लिए कोई चीज हूँ, तुम्हारा गुलाम बन गया हूँ? तुम सारे के सारे एरिस्टोक्रेट ऐसे ही होते हो, और वैसे भी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि तुम्हारे साथ खेलूं। तो हमारी हीरोइन का तो हाथ दर्द कर रहा था, लेकिन वो उसके सामने कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं तुम्हारी मालिक हूँ, तो मैं जो कहूँ तुम्हें ये करना पड़ेगा। वो कहता है अच्छा, अगर मैंने ड्यू के कैसल पे अटैक किया है तो फिर तुम मेरी जान क्यों ले लेती? वो कहती है अच्छा तुम्हें ये चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। फिर वो कहती है अगर तुम्हें कोई फेवर मांगना ही है तो आराम से मांगो ना। वो कहती है नहीं नहीं जरा रुको, आखिर तुम्हें पता भी होना चाहिए इस स्लेव गेम में होता क्या है, और तुम्हें असल दुनिया के बारे में कुछ पता भी है या फिर नहीं, और तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रखूंगी और तुम आराम से रह सकते हो, अपनी मर्जी कर सकते हो? तो वो बच्चा बड़े गुस्से में आ गया था। वो तो हमारी कहती है वेल मैं माइंड नहीं करूंगी कि अगर तुम मुझ पर डिपेंड रहो, वैसे भी ये बड़ा इजी होगा कि मैं तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हें अपना गुलाम बना के रखूं। और वो तो बड़ी ड्रामी लग रही थी। तो वो बच्चा वो कहता है बस बस मुझे जान से मार डालो प्लीज। तो तब उसकी तरफ मुस्कुरा के देखती है, तो बच्चा अपने दांत कचकचाते हुए कहता है मास्टर प्लीज मुझे जान से मार डालो। लेकिन हमारी हीरोइन वो कुछ नहीं बोलती। वो सोचती है गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अफेक्शन मेरे लिए बिल्कुल खत्म हो गई है, इसका मतलब है कि अब वो ऑब्सेसिव मेल लीड नहीं बनेगा, फिर तो बाय बाय ऑब्सेसिव मेल एंडिंग। तो तभी वो वहां जाते हुए कहती है मैं मना करती हूँ, ये अच्छा नहीं होगा कि तुम्हें इस तरह पनिशमेंट मिलती रहे, और मैं देखूंगी कि आगे से तुम्हें कौन सी पनिशमेंट मिले। तो तब वो जाते हुए कहती है अरे हाँ मुझे ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बच्चा वहाँ बिल्कुल खामोश खड़ा था, लेकिन वो दोबारा से पूछती है तो वो कहता है तुम्हारे जानने के लिए ये सब कुछ नहीं है, वैसे भी मेरा कोई नाम नहीं है। तो हमारी हीरोइन वहां चली जाती है। तो वो सोचती है मैं भी ये नहीं चाहता कि मैं इसका नाम जानूं। तो तब वहां चलने लगती है, कहती है फाइन, अगर इसे नहीं बताना तो ना सही, लेकिन शायद जैसे मुझे पहले लग रहा था इसको इसको बहुत ज्यादा दुख मिले अपनी जिंदगी में, इसलिए ये इतना जरा परेशान है। तो तभी इसको कोई कहता है एज एक्सपेक्टेड हमारी लेडी तो बहुत जरा चालाक हैं। तो वो कहती है क्या? तो वहां पे दो गार्ड्स है, वो कहते हैं आप तो क्वीन है, आप तो क्वीन है। तो दूसरा कहता है मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, आपने कितनी बहादुरी से उसका सामना किया है ना। और वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो वो दोनों कहते हैं आपने उनसे कितनी सख्ती से बात की ना, हमें लगा था आप बिल्कुल नरम पड़ जाएंगी। तो दूसरा कहता है हाँ हाँ, लेकिन हमारी लेडी तो बहुत ज्यादा शार्प है। तो हमारी नर्स स्माइल कर रही थी और दिल में कहती है बस कर दो नाइट्स। तभी वहां पे वाइकाउंट डियर आता है। वो कहता है मिस, तो वो कहती है ओ नो बैड फीलिंग, ये जरूर कुछ ना कुछ कहने वाला है। तो वो कहता है मैं भी आज से आपको मास्टर कहूंगा, ठीक है, मैं भी आपका स्लेव हूँ। तो वो कहती है हैं, और वो तो उसको मेड के कॉस्ट्यूम में भी इमेजिन कर लेती है। वो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहता है क्या आप मुझे इग्नोर किए जा रही है, और वो बेचारा दुखी होकर वहां से भाग जाता है। वो कहता है टू बैड। तो हमारी कहती है रुक तो जाओ वाइकाउंट डियर, लेकिन वो रुकता ही नहीं है। वो सोचती है बस कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था। तो तब वो ग्रैंडपा कहता है प्रिंसेस मुझे लगता है आपको भी मुश्किल वक्त गुजारना पड़ रहा है। और वो सोचती है मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द सिर्फ इकलौता अक्लमंद इंसान यही है, यही ग्रैंडपा। तो तब वो ग्रैंडपा कहता है लेकिन बाय द वे प्रिंसेस। तो वो कहती है क्या हुआ? तो वो उसके पास झुके कहता है अब से आप मुझे ड्राइंग बना के क्यों नहीं भेज रही? तो वो कहती है क्या ड्राइंग बनाकर? तो वो दिल में सोचती है बस कर दो, सब लोग मेरी जान छोड़ दो, आखिर मेरे पास बस यही काम है सबको ड्राइंगें बना बना के देती रहूं, हालांकि मेरी तो ड्राइंग भी अच्छी नहीं है। और उसके बाद सीन चल होता है और हमें हमारी हीरोइन बाथरूम में दिखाई जाती है और उसकी मेड उसको नहला रही थी। तो वो बड़ी गहरी सांस लेती है। तो उसकी मेड आना कहती है क्या हुआ माय लेडी, क्या कुछ गलत हुआ है? वो कहती है नहीं नहीं कुछ गलत नहीं हुआ। तो तब दूसरी मेड कहती है मैंने सुना था कि वाइकाउंट डियर गार्डन में रोते हुए जा रहे थे। तो वो कहती है अच्छा वो चला गया रोते हुए, लेकिन वो उनसे कहती है उन्होंने कहा कि वो मुझे मास्टर कहे, लेकिन वो तो एक ग्रोन अप मैन है ना, वो मुझे मास्टर कैसे कह सकती है? तो आना कहती है हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे भी बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं ना। तो तब दूसरी मेड कहती है वैसे भी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और अगर कोई हैंडसम और कैपेबल मैन मुझे मास्टर करे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी, और उनके तो बाल भी रेड है। तो वो कहती है अच्छा तो आप लोग को कैसे पता इस बारे में? तो वो कहती है क्या? तो हमारी कहती है अंकल डियर तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन वो सीरियस होकर कहती है अगर उन जैसा कोई मुझे ऐसा कहेगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लिंजी लगेगा, और वो तो बहुत ज़्यादा डरावने लगते हैं मुझे ऐसे कहते हुए। तो फिर वो कहती है अगर कोई मुझे ऐसा कहेगा ना तो वो कोई ऐसा होना चाहिए जो ग्लव्स पहने और तब वो मुझे चाय पेश करे, और फ्यूचर में वो तो मेरी तारीफें करता रहे। और वो तो उसी बच्चे को इमेजिन कर रही थी एडल्ट फॉर्म में। और फिर वो कहती है उसको सिर्फ अपने मास्टर का हुक्म आना चाहिए, उसके अलावा किसी का भी नहीं। और वो सोचती है ये तो मैंने रोमांस फैंटेसी नॉवल में जितनी भी कॉपीज पढ़ी थी ना ये सारी उनकी स्टोरी है। तो उसकी मेट्स कहती है वाओ माय लेडी, लेकिन तब वो कहती है आखिर आपको इस बारे में कैसे पता? वो कहती है उप्स
तो वो कहती हैं आखिर आप इस बारे में कैसे जानती हैं। वो कहती है मैं तो इनको बता नहीं सकती ना कि मैंने ये सब कुछ स्टोरीज में पढ़ा था, लेकिन मैं तो खुद एक 5 साल की बच्ची हूँ। तो तब वो कहती है असल में मुझे तो क्लैटी ने बताया था, मेरी कज़न ने, और वो सारा का सारा इल्ज़ाम अपनी कज़न पे डाल देती है। वो सोचती है मुझे उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना था, लेकिन अब वही बच गया मेरे पास। तो उसकी मेट्स कहती है ओ नो, वो लड़की कितनी ज़्यादा बदमाश है ना, हमारी यंग लेडी को ऐसी बातें सिखाती रहती है। तो क्लैटी बेचारी, उसको तो पता ही नहीं था उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। और वो कहती है मैंने सुना था कि बच्चे आजकल प्री मेच्योरली ग्रोन अप हो रहे हैं, लेकिन सच में उनको लेडी को ये बातें सुनाना जरूरी थी। तो तब आना आती है और कहती है मैं आपको मसाज देती हूँ, आपकी सारी फिक्र दूर हो जाएगी। तो तब उसको मसाज दे रही थी। हमारी उन सोचती है ये कितना ज़रा कूल है ना, मेरा सर दर्द सारा खत्म हो गया। लेकिन तब वो सोचती है अभी मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो कितना ज़रा अजीब है ना। जब मुझे क्लैटी से मिलना था तो मुझे एक नोटिफिकेशन मिली थी, एक क्वेस्ट, जहाँ पे मुझे क्लैटी से लड़ाई करनी थी, लेकिन अब वो बच्चा आया तो मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। मुझे लगता है कोई क्वेस्ट आई नहीं है। क्या इसका मतलब है मुझे उस बच्चे से दूर रहना है? हालांकि अगर ये पुराना सिस्टम होता तो मुझे बताता कि उस बच्चे को यहाँ से बाहर निकाल दो या उसे मार डालो, लेकिन ये मुझे क्वेस्ट क्यों नहीं दे रहा। वैसे भी मुझे तो उस डेवल ने भी कुछ नहीं बताया। क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर मे भी वो बच्चा वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ये बहुत ज़्यादा मासूम है, हो सकता है ऐसा कुछ भी हो। तो तब वो कहती है क्या मैं उसे कल मिलने जा सकती हूँ। तो तब आना कहती है ओ माई, तो आप कल फिर जा रही हैं। तो दूसरी कहती है हाँ हाँ, मुझे लगता है आप उस बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गई हैं। तो हमारी कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी मुझे खेलना है और मुझे तो काम भी बहुत ज़्यादा करना है, वो तो बस मेरा स्लेव है ना, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। और वो दिल में सोचती है अगर वो ऐसे बड़ा हुआ ना तो वो बड़ा विलन बन जाएगा, मुझे उसे विलन नहीं बनने देना। और वो तो डेविल गाय की वार्निंग की वजह से मैं उससे दूर रह रही थी। वो कहती है वैसे भी सबको अडल्ट फिक्स करेंगे, मैं उसके पास नहीं जाने वाली। तो उसकी मेढ़ से कहती है आप भी तो एक अडल्ट है ना, तो आप इसको खुद क्यों नहीं फिक्स कर देती, और हमारी लेडी तो बड़ी ग्रोन अप हो चुकी है। तो वो कहती है बस कर दो आप लोग, मुझे सताना बंद कर दो। तो उसकी सारी मेढ़ हंस रही थी। वो कहती है वेल मेरे पास एक प्लान है, मुझे उसके पास खुद ही जाना है ना, ताकि वो ऑब्सेसिव ना बन जाए, लेकिन मैं उसको बचाऊंगी जरूर। और तब हमें जेल का सीन दिखा रहता है और वो बच्चा एक तरफ देखता है। वो सोचती है मेरे पास एक प्लान है जिसकी वजह से मैं उसके साथ दोस्ती भी कर लूंगी और उसको पता भी नहीं चलेगा, और वो मेरे साथ ऑब्सेस भी नहीं होगा। तो तभी वहां पर कोई आता है, तो बच्चा वहां पर देखता है। वो कहता है क्या, और वहां पे हमारी लुटिशिया थी जो कि अपना रूप बदल के एक ग्रैंडमा के रूप में आई हुई थी। वो कहती है मैं यहाँ पर आ गई, ग्रैंडमा यहाँ पर पहुंच गई है बच्चों को खाना खिलाने के लिए। और वो दिल में सोचती है मैं उसको लाइफ की वांत महसूस करवा के रहूंगी, ताकि वो आगे बढ़ के विलन ना बन जाए। और मैं तो एक ग्रैंडमा बन के उसे मिलने वाली हूँ ना, और वैसे भी उसे थोड़ा ना पता चलेगा कि मैं लुटेशिया हूँ, उसकी मास्टर। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।